अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी और प्यारी प्यारी कुछ हदीसें पेश करूंगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन हदीसों को सुनते हैं, इन पे अमल करते हैं तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर आपके पास कुरान हदीस की एक भी आयत है तो उसको दूसरा तक पहुंचा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह और उसके रसूल का बहुत सारा इल्म है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये आप तक पहुंचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पे दरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। तो हमें चाहिए कि जब हम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजे। क्योंकि जब हम अल्लाह के नबी पे दरूद भेजते हैं तो अल्लाह हमसे राज़ी होता है, अपनी रहमतें हम पे नाजिल करता है और इसके ज़रिए हम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे बन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अपने नबी पे दरूद भेजते रहें, अपने नबी से मोहब्बत रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात का हल दुनिया में ही पैदा कर देगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़रूर जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। नबी की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी की शिफाअत से भी ज़रूर ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर हम नबी पे दरूद नहीं पढ़ते तो फिर ये बहुत गलत है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब भी नबी का नाम आए, जब भी मेरा नाम आए, मुझ पे दरूद पढ़ो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप गुनहगार होते हैं, फरिश्तों की लानतें होती हैं। एक दूसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदला चुकाए, बल्कि हकीकी सिला रहमी करने वाला वो है जो रिश्ता नाता तोड़ने पर भी सिला रहमी करे। यानी आजकल हमारे माशरे के अंदर लोगों ने गुर्बत की वजह से अपने सगे रिश्तेदारों से अपने रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं, जो कि कतन गलत है। अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर इंसान चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसे चाहिए कि वो सदका करे और वो अपने रिश्ते नातों के मामले में सिला रहमी बरते। लेकिन आज हमारे माशरे में सिला रहमी अमीरों के साथ की जाती है, गरीबों के साथ नहीं, जो कि कतन गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हदीस नबवी यूँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कहा, क़यामत के दिन उस पर जहन्नुम की आग हराम होगी। सही बुखारी की रिवायत है। यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कह दिया, वो ज़रूर जहन्नुम की आग से बचाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस इंसान के मौत के वक्त उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। हमें चाहिए कि हम दुआ करें कि अल्लाह पाक मौत के वक्त हमारी ज़बान पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह रखना। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारे ईमान में ताज़गी आएगी और तुम अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा वज़नी कलमा है।